आई मॉनिटरी एडवाइजरी एक मल्टी करोड़ पोंजी स्कीम है जो रियासत कर्नाटका के बेंगलोर में ऑपरेट हुआ करती थी, जिसमें मंसूर खान नामी सरगना जो अभी भी जेल में है, इसने हज़ारों करोड़ों रुपये आवाम से ऐंठे और अब तकरीबन 1 साल के बाद इस केस में कुछ पेशरफ्त जारी है। इस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं गुलाब, जो कि समाजी कारकुन है और इस केस की पैरवी में एक रुकन है। बताइए गुलाब साहब, ये क्या अभी क्लेम फॉर्म्स के बारे में जो है बात हो रही है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्लेम फॉर्म्स के लिए एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया है। क्या है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन और क्या है ये क्लेम फॉर्म? कल मैंने हर्ष गुप्ता जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जो आईएमए का जो सारा इंचार्ज उनके अंडर में आया हुआ है, तो उन्होंने कहा था कि कल हमने एक वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है आईएमए क्लेम्स के नाम से, तो उसमें एक 15 दिन का एक ट्रेल वर्जन रहेगा। तो इसके अंदर में सारा जो आदमियों को जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंटेशन का, जो उन्होंने जो आईएमए वाले ने जो क्लेम फॉर्म, जो आईएमए वाले ने जब अपना एक फॉर्म दिया हुआ था, फिर उसके बाद में जो अपना एक क्लाइंट आईडी आता है सबमिट करने के लिए, उसके साथ में जब अटैचमेंट के लिए जो बैंक स्टेटमेंट कुछ रहेगा, आपको जितना बैलेंस आना है, समझो कि आप 1 लाख रुपया डाल के 5 महीना हो गया, अभी आपको बैलेंस कितना है, जो आपने अमाउंट ले लिया वो छोड़ के आपने बैलेंस कितना आना हुआ है। जैसे कि समझो कि 1 लाख रुपया डाला हुआ है तो आपने 40,000 रुपया प्रॉफिट के तौर पे ले लिया है, अभी क्योंकि तो कंपनी ने लॉस में बताया हुआ है। जो 40,000 रुपया आपने ले लिया है तो आप लोग 60,000 रुपये का ही क्लेम डाल सकते हैं। अब ये नहीं कि आप 5 साल पहले आप 5 लाख रुपया डाल दिया, 5 लाख के ऊपर आपने 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लिया, आप क्लेम डाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग क्लेम डालेंगे तो आपको क्लेम होएगा नहीं। अभी जी गुलाब साहब, ये बताइए कि अभी ये जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो आईएमए के केस को खास तौर पर डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है, यहाँ पर इस केस के ताल्लुक से क्या प्रोग्रेस है? अभी तो बहुत सारा रिकवरी करना है, क्योंकि तो ये तो सीबीआई के अंडर में केस गया हुआ है। अभी देखेंगे, बहुत सारे लोगों के भी, लीडर्स के भी नाम आए हुए थे, कोई आईएएस ऑफिसरों के भी नाम आए थे, आईपीएस ऑफिसरों के भी नाम आए थे। अभी देखना है आगे जाके हमको कहाँ तक सुकून मिलेगा। इस पे जितना पैसा भी रिकवरी करना है, यहाँ के अंदाज में देखेंगे तो ये लगता है कि मंसूर ने कहीं हवाले के जरिए से कहीं इंडिया के बाहर कहीं लेके जाके छुपाया हुआ है पैसा। भी देख सकते हैं कि 3,000 करोड़ कहाँ और 450 करोड़ कहाँ है। अभी देखना है कि मुश्किल है, आदमियों को कितना % आएगा, देखेंगे आगे जाके। ये अभी ये क्लेम फॉर्म्स जो है ऑनलाइन आ चुके हैं और फॉर्म्स भी भरे जा सकते हैं। इस मौके पर आप जो डिपॉजिटर्स हैं, जिन्होंने डिपॉजिट किया है, इन्वेस्टमेंट किया है इस आईएमए में, उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? अभी मैंने बताया था पहले भी, जो भी अभी क्लेम फॉर्म जो है ना, क्लेम फॉर्म का मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट, जो आईएमए वालों ने जो आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जैसे कि जमा किया हुआ था पैसा, डॉक्यूमेंट दिया है, वो आपको लेके जाना है बेंगलोर 1 में। बेंगलोर 1 करना, बेंगलोर के अंदर में रहेगा बेंगलोर 1 और बेंगलोर के बाहर रहेगा कर्नाटका 1। ऐसे कर्नाटका में और छोटे छोटे गांवों के अंदर में रहेगा कर्नाटका सेवा केंद्र बोल के रहेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। लेकिन लाजिम है कि आपके पास में या कोई ना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। आपने अभी आपको कितना बैलेंस पैसा आना है, तभी आपका काम होएगा। और कोई भी एजेंट, इसमें आप बहुत सारे भी इसमें आगे में एजेंट्स लिख लेंगे, ब्रोकर्स लिख लेंगे, हम आपका काम करवा के देंगे, हम आपको अंदर से सेटिंग कराएंगे। ये सलासल आप इन चीज़ों में मत आइए, क्योंकि तो ये आपको पहले ही आप धोखे में हैं, फिर से आप धोखा खाएंगे। कि आप लोगों से सब आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि मैं कोई भी आईएमए के विक्टिम्स है ना, आप मेहरबानी से जो भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपको डायरेक्शन देगा उसी डायरेक्शन में आप जाएंगे। आईएमए क्लेम फॉर्म आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर में आपको डिटेल्स क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप उसके अंदर में आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। बहुत हम बात कर रहे थे सैयद गुलाब, जो कि समाजी कारकुन हैं और आईएमए केस की पैरवी कर रहे हैं। आईएमए पोंजी स्कीम के ताल्लुक से एक अपडेट ये है कि ऑनलाइन क्लेम फॉर्म, जो डिपॉजिटर्स हैं, अपने पैसे का रिफंड हासिल करने के लिए इस क्लेम फॉर्म को ऑनलाइन भरें। इस क्लेम फॉर्म को डिपॉजिटर्स ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन के थ्रू भर सकते हैं। उसके अलावा बेंगलुरु 1 सेंटर्स में भर सकते हैं और बेंगलोर के बाहर जो अजला हैं रियासत के, वहाँ पर कर्नाटका 1 सेंटर्स में भरे जा सकते हैं। याद रहे कि आईएमए एक मल्टी करोड़ पोंजी स्कीम है, जिसमें हज़ारों करोड़ों रुपये ऐंठे गए और रियासत के बड़े सियासतदान व चोटी के उलमा ने इसको मुबैना तौर पर फ़रोग़ दिया था। रफ़ीक जब्बार, ईटीवी भारत, बेंगलोर।